क्या लोग सीधे मुख्यमंत्री को चुनते हैं या ये प्रक्रिया किसी और तरीके से होती है? हमारे लोकतांत्रिक देश में आज भी बहुत से लोग इस सच्चाई से अनजान है कि चुनाव के वक्त जनता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विधायक चुनती है और वही विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनते हैं। यानी हम सबसे पहले विधायक को चुनते हैं और वो विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। सबसे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं जो हर 5 साल में एक बार होता है। राज्य की जनता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनती है। मतलब जनता मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनती है। समझिए थोड़ा विधानसभा क्षेत्र क्या है। राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हर क्षेत्र से एक एक विधायक चुना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी राज्य में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं तो वहाँ 200 विधायक चुने जाएंगे। हर विधायक अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं और ज़रूरतों को विधानसभा तक पहुँचाने का काम करता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है। बहुमत यानी विधानसभा में कुल सीटों के आधे से ज़्यादा सीटें उस दल के पास होना। उदाहरण के लिए अगर किसी राज्य की विधानसभा में 200 सीटें हैं तो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 101 सीटें होनी चाहिए, यानी आधे से ज़्यादा विधायक उस पार्टी के होने चाहिए। जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि किस दल के पास बहुमत है तो वही दल आगे सरकार बनाने का दावा करता है। अब उस दल के चुने हुए विधायक एक बैठक करते हैं। इस बैठक में वे आपसी सहमति से यह तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा। इसके बाद उस नेता का नाम राज्यपाल को भेजा जाता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं और शपथ ग्रहण के बाद वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन अगर किसी दल को साफ बहुमत नहीं मिलता तो यह स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल राजनीतिक दल को एक और मौका देता है ताकि वे दूसरों के समर्थन से बहुमत साबित कर सके। अगर कोई भी दल या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय पूरा प्रशासन केंद्र के अधीन चला जाता है, यानी इस पूरे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। 2022 में हुए मुख्यमंत्री के चुनाव में बीजेपी के पास 258 विधायक, सपा के बाद 107 विधायक, अपना दल के पास 13 विधायक। यहाँ बीजेपी के पास 258 विधायक है, जबकि सरकार बनाने के लिए 204 विधायक होने चाहिए। बीजेपी के पास पर्याप्त विधायक है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार कार्यरत है।